नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है देश ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपने वीज़ा से संबंधित नियमों में बदलाव करने की घोषणा करी है और इसी के तहत भारत को भी शामिल करा है वर्क एंड हॉलिडे कार्यक्रम के अंदर। ये वर्क एंड हॉलिडे कार्यक्रम इंडियन यूथ्स के लिए है। अगर भारतीय ऑस्ट्रेलिया जैसे देश घूमने के लिए जाना चाहते हैं और वहाँ कार्य भी करना चाहते हैं तो उन्हीं के लिए ये बदलाव जो है वह किया जा रहा है। इसी के तहत ऑस्ट्रेलिया देश का उद्देश्य है कि दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करा जाए। इसी के तहत ये बदलाव है और ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मनाते हुए अब कार्य करने का अवसर भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसके बारे में घोषणा करी गई है ऑस्ट्रेलिया के ही गृह मंत्रालय द्वारा और जो रूल्स में बदलाव करा जा रहा है उसके बारे में भी भारत को ऐड करा गया है इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम कहला रहा है वर्क एंड हॉलिडे वीजा कार्यक्रम। भारत को शामिल करने का जो डिसीजन लिया गया था, निर्णय लिया गया था, वो साल 2022 में ही लिया गया था जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य इकोनॉमी और ट्रेड से जुड़े एग्रीमेंट हुआ था। अब एग्रीमेंट कहलाता है आर्थिक संयोग और व्यापार समझौता, कहने का मतलब ECTA। इसी के तहत भारत को शामिल करने का निर्णय लिया गया था कि अब भारतीयों को भी ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी के दौरान कार्य करने के लिए वीजा मिल सकेगा। अब आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है 16 सितंबर 2024 से, यानी कि ऑलरेडी ही स्टार्ट हो गया है। ऑस्ट्रेलिया देश का उद्देश्य यही है प्रमुख कि वह अपने साझेदार देश जैसे कि भारत, चाइना, वियतनाम, इन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है, एक सांस्कृतिक दूसरे शैक्षिक संबंध। अच्छा, अब इस वीजा के बारे में समझ लेते हैं जो कि वर्क एंड हॉलिडे वीजा कहला रहा है। वर्क एंड हॉलिडे वीजा को समझे तो टाई वर्क एंड हॉलिडे वीजा सब क्लास 462 उन युवा वयस्कों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया देश 3 साल के लिए छुट्टियां मनाने के लिए आना चाहते हैं और साथ ही वहीं रहकर कार्य भी करना चाहते हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए और उस यूथ के लिए इसे लाया गया है। इसमें एज का भी क्राइटेरिया रखा गया है जो कि 18 to 30 ईयर्स का है। अब व्यक्ति अगर 3 वर्ष के लिए घूमने के लिए जा रहा है तो मनी यानी कि पैसे की आवश्यकता है और उसको ही पूरा कर पाएगा वहां कार्य करके, तो अपनी यात्रा के वित्त पोषण के लिए यह कार्य करने की भी अनुमति देता है। अब व्यक्ति के पास किसी पात्र देश का पासपोर्ट होना अनिवार्य है, जब ही वो देश ऑस्ट्रेलिया जा पाएगा। इसी के साथ ये उन युवाओं को मिलेगा अवसर जो ऑलरेडी ही वर्क एंड हॉलिडे वीजा कार्यक्रम के अंदर शामिल है, यानी कि ऑलरेडी ही ज्वाइंड है इस प्रोग्राम के अंदर। निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हुए दूसरे कार्य और अवकाश वीजा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो यूथ है इन सब चीजों के बाद भी और भी चीजों को लेकर अपना आवेदन कर सकता है। एक बार नियमों को समझ लेते हैं, रूल्स को। अगर हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं, उनके शर्तों को हमें फुलफिल करना होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम XYZ कोई भी कंट्री गए, फॉर एग्जांपल कनाडा गए, चाहे हम टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं या फिर एजुकेशनल वीज़ा पर गए हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि आप कितने दिन तक आप हमारी कंट्री में रहेंगे, इसके बाद आपका क्या प्लान है। तो इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती हैं और इसी को ही खत्म करने की बात ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट कर रही है कि विदेश सरकार के समर्थन का सबूत देने की शर्तों में छूट दी गई है। साथ ही आमतौर पर अन्य देशों को आवेदकों से यह मांग करी जाती है, यानी कि अगर आप किसी कंट्री जाओगे तो वहां पर आपसे डिमांड करी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा, तो उस चीज को ही यहाँ पर खत्म किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई गृह मंत्रालय के अनुसार अगर हम समझे तो भारतीय, चीनी और वियतनामी नागरिकों के लिए नई पूर्व आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसे लॉटरी सिस्टम कहा जा रहा है। लॉटरी सिस्टम कहने का मतलब नंबर आ जाए तो ही बात बने, यानी कि आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद गवर्नमेंट शॉर्टलिस्ट करेगी, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको खुद इन्फॉर्म करेगी कि हाँ आप जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, आइए
पधारिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में। ओके, अब इसका महत्व क्या है? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप एक्सप्लोर कर पाओगे, तो अवसर और अनुभव दोनों मिलेंगे। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में घुलने मिलने का अवसर मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के कल्चर के साथ आप पैसा भी कमा सकते हैं, अपने खर्चों को भी पूरा कर सकते हैं और वहां घूम भी सकते हैं। एक बार समझ लेते हैं इसी एग्रीमेंट को जिसके तहत ये निर्णय लिया गया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को समझ लेते हैं। तो प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया 1000 भारतीयों को अवसर प्रदान करेगी कि हाँ, आप वर्क एंड हॉलिडे वीजा के लिए एप्लीकेशन देंगे तो हम आपको बुलाएंगे। इसी के साथ उद्देश्य क्या है कि टूरिज्म को, कामगारों को बढ़ावा देना, जिससे दोनों देशों के बीच में रणनीति संबंध काफी ज्यादा गहरे हो सके। साथ अगर हम समझे तो हमने अभी पीछे जाना कि दिसंबर 2022 में इस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करे गए थे और इसे लाया गया था। अब 85 यानी कि जो निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया से, उसे 85% तक शुल्क समाप्त कर दिया गया है। साथ ही अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें शिक्षा, सेवाएं जैसी चीजें शामिल होंगी। साथ अगर हम समझे, अब इस समझौते के प्रतिबद्धता को भी पूरा करा जाएगा जो वर्क एंड हॉलिडे वीजा कार्यक्रम है। ये हमारे पीयूष गोयल हैं। साथ ही आप मुझे बताइएगा ये कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। ठीक, साथ आप सभी इस क्वेश्चन को भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो।